एक ऐसा लड़का जो कभी साइकिल में अखबार बेचा करता था। एक ऐसा गरीब लड़का जिसको इंजीनियरिंग कराने के लिए उसकी बहन ने अपनी सोने की चूड़ियाँ और चेन तक गिरवी रख डाली, क्योंकि उसकी बहन को पूरा विश्वास था कि उसका भाई कभी हार नहीं मानने वाला। उस लड़के का हमेशा से सपना था कि वो एयरफोर्स में जाए, एक पायलट बने। साउथ इंडिया की उस लड़के को अपनी एयरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद 2 इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। अगर वो अपने पहले इंटरव्यू को क्लियर करता है तो उसे इंडियन एयरफोर्स में उसकी मनपसंद ड्रीम जॉब मिल सकती है, और अगर वो दूसरे इंटरव्यू को क्लियर करता है तो उसे DDT&P यानी डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जॉब मिल सकती है। वो लड़का दोनों इंटरव्यू देने के लिए घर से चल पड़ा। उसने पहला इंटरव्यू दिया, डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन। उसका वो इंटरव्यू अच्छा गया। फिर वो लड़का वहाँ से एयरफोर्स का इंटरव्यू देने के लिए चल पड़ा। फिर कुछ दिनों के बाद उसे पता चला 25 कैंडिडेट जिनके साथ उसने इंटरव्यू दिया था, उनमें से उसका रैंक 9th आया है और उनमें से सिर्फ 8 लोगों को सिलेक्ट कर लिया गया। उसका पायलट बनने का सपना पूरा टूट गया। वो लड़का बहुत दुखी हुआ और वो रोने लगा। फिर घर लौटते वक्त उस लड़के को एक साधु मिला जिसने उसे बताया कि तुम्हारी किस्मत में एयरफोर्स पायलट बनना नहीं था, बल्कि तुम्हारी किस्मत में तो और कुछ बड़ा लिखा है। बस तुम्हें मेहनत करते रहना है और बस तुम्हें अपने भगवान पर विश्वास रखनी है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको पता होगा मैं किस लड़के के बारे में बात कर रहा हूँ। जी हाँ, यह कहानी है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर की, जो एक पायलट बनना चाहते थे लेकिन नहीं बन पाए, बल्कि वो इससे भी ज़्यादा बड़े इंसान बन गए, जिनके अंडर पूरी इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी थी। वो इंडिया के 11th प्रेसिडेंट बन गए। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्हें 21 अवार्डों से सम्मानित भी किया गया, जिनमें शामिल थे पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न एक्सेट्रा। इतना ही नहीं, उन्होंने 74 साल की उम्र में अपने बचपन का सपना भी पूरा किया, सुखोई 30 MKI फाइटर जेट को उड़ा के। अब हमें से बहुत लोग कहेंगे हमें पता है कलाम सर के बारे में, लेकिन हमारा अटेंशन अलग है, हमारे ज़िंदगी में बहुत प्रॉब्लम है। तो मैं आपको बता दूँ कि आपने 8 साल की उम्र में न्यूज़पेपर बेचे थे, लेकिन अब्दुल कलाम सर ने बेचे थे। क्या आपके पिताजी लकड़ी के बोट चलाते हैं घर चलाने के लिए, लेकिन अब्दुल कलाम सर के पिताजी चलाते थे? क्या बचपन में तुम्हें प्याज, चावल या सिगरेट बेचनी पड़ी थी? नहीं ना, लेकिन अब्दुल कलाम सर ने बेचे थे। दोस्तों, अब्दुल कलाम सर की स्टोरी से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है कि अब्दुल सर इसलिए सक्सेसफुल नहीं हुए क्योंकि उनके पास कोई प्रॉब्लम नहीं था, बल्कि ये इसलिए सक्सेसफुल हुए क्योंकि इनके पास इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स थे और वो इन्हें डट कर सॉल्व करते रहे। इसलिए वो प्रॉब्लम सॉल्व करते करते इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन गए कि वो बाकी प्रॉब्लम्स को अपनी लाइफ का हिस्सा मानने लगे। इसलिए दोस्तों, अगर ज़िंदगी में तुम्हें कभी फेलियर्स मिले तो उससे कभी निराश मत होना, बल्कि ये सोचना कि ऊपर वाले ने तुम जो चाहते हो उससे भी ज़्यादा कुछ लिख रखा है, और तुम उस चीज़ के लिए जी जान से मेहनत करना, क्योंकि किस्मत उसी का साथ देता है जो मेहनत करता है। उम्मीद है आपको अब्दुल कलाम सर की ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।